राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। सावन अधिक मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो महादेव जी की पूजा और व्रत के साथ में सोमवार की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम सावन अधिक मास के सोमवार की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपने माता पिता को शिव जी की पूजा पाठ करते देखा। तभी से वह भी महादेव जी की परम भक्त बन गई। उसका नाम कल्याणी था। जब वह 10 बरस की थी तभी से वह बहुत समझदार थी। जब उसके माता पिता को किसी ने कहा कि तुम पुत्र के लिए पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत करो, तब उसकी माँ ने पशुपति नाथ के 5 सोमवार के व्रत किए। तब भगवान पशुपति नाथ के व्रत करने से उसे एक भाई पैदा हुआ। तभी इस आश्चर्य को देखकर कल्याणी की आस्था भगवान महादेव में अटूट हो गई। अब तो वह घंटों बैठकर महादेव जी की पूजा पाठ जप तप करने लगी। उसकी भक्ति देखकर उसके दादा दादी माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता होती थी। कल्याणी घर बुलाने पर ही घर आती थी, अन्यथा वह पाठशाला के पहले और बाद में पूरा समय महादेव जी की सेवा पूजा में मंदिर में बिताती थी। पूरे गांव भर के सभी लोग अपने अपने बच्चों को कल्याणी का उदाहरण देते थे। उस जमाने में 12 से 14 बरस की उम्र में ही बच्चों के विवाह हो जाया करते थे। तब कल्याणी का विवाह भी 12 बरस की उम्र में ही हो गया। 14 बरस में गोना हो गया और 16 बरस की उम्र में उसे एक बेटा हो गया। जब उसका बेटा 20 साल का था तो एक अज्ञात बीमारी से कल्याणी का पति चल बसा। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसका ब्याह कराया, लेकिन उसने भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। उसने छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े दुख देख लिए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, कल्याणी महादेव जी की पूजा करके जब घर आई तो उसके बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्यों इतना पूजा पाठ करती हो? तुम्हें महादेव जी ने दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत से बना हूँ। भगवान महादेव जी ने हमारे लिए किया ही क्या है? तो कल्याणी अपने बेटा बहू से बोली कि मैंने कभी भगवान की पूजा सेवा इसलिए नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए ही भगवान महादेव जी की पूजा और सेवा करती हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा दिन अच्छा निकलता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण खुशी से करती है, बदले में बच्चे से कुछ चाहने की उम्मीद नहीं करती, वैसे ही मैं भी भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करती हूँ। उस दिन बेटा बहू की बात से कल्याणी का मन दुखी हो गया। उस दिन सावन अधिक मास का बड़े सोमवार का दिन था। कल्याणी मनी मन सोचने लगी कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ेगा, कभी सोचा भी नहीं था। मेरी भक्ति और पूजा के ऊपर मेरे ही बेटा बहू प्रसन्न करेंगे। मैंने कभी पूजा भक्ति इसलिए नहीं करी कि मुझे भगवान से बदले में कुछ चाहिए। महादेव जी तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख देखना पड़ा तो वह मेरी किस्मत थी, मेरे कर्म थे, वो तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन कल्याणी का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसने कागज पर लिखा कि बच्चों, मैं भगवान महादेव जी से मिलने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊँगी जब मुझे महादेव और पार्वती जी दर्शन देंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊँगी। अगर मैं घर न आऊँ तो तुम दोनों दुखी मत होना, समझ लेना हमारा यहीं तक साथ था।
कल्याणी अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते उसे शाम हो गई। वह एक वन में पहुंच गई। वन में घनघोर अंधेरा था। जंगली जानवरों की रह रहकर आवाजें आ रही थी। कल्याणी ने सोचा कि अगर जंगली जानवर मुझे खा लेंगे तो उनका पेट भरेगा। मैं इसको ही अपना भाग्य समझ लूंगी। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती और महादेव जी सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव, आपकी भक्त ने घर बार आपके दर्शनों के लिए छोड़ दिया है। अब आप उसकी परीक्षा मत लीजिए। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे देवी, इसे दर्शन देने का अभी समय नहीं आया है, लेकिन तुम एक बुढ़िया का वेश बना करके उनकी मदद करने के लिए जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तब महादेव जी माता गोरा को कुछ कान में कहते हैं। तब भगवान महादेव जी की माया से उसी जंगल में एक झोपड़ी आ गई, जिसमें माता पार्वती जी बुढ़िया का वेश बना करके पहुँच गई। तभी कल्याणी को वह झोपड़ी दिखाई दी। कल्याणी झोपड़ी के पास आई और बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी से बोली कि बहन, क्या आज रात मैं आपकी झोपड़ी में रुक सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। माता पार्वती जी तो आई उनकी मदद करने थी। बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी बोली कि बहन, आज क्यों, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रुक सकती हो। तब कल्याणी बोली कि नहीं बहन, मुझे तो बहुत दूर जाना है, मेरी मंजिल तो बहुत दूर है। तब माता पार्वती जी बुढ़िया से पूछने लगी कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब कल्याणी ने पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मैं तो महादेव और पार्वती जी से मिलना चाहती हूँ। घर से बेटा बहू को यही बोलकर निकली हूँ। तब माता पार्वती जी जो बुढ़िया वेश में थी, वह बुढ़िया से बोली कि अरे बहन, तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है। मैं भी महादेव जी से मिलना चाहती हूँ और तुम भी, तो तुम भी वही करो जो मुझे एक साधु ने करने के लिए कहा था। तब कल्याणी बोली कि बहन बताओ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो माता पार्वती जी ने कहा कि सावन अधिक मास चल रहा है, तुम सावन अधिक मास में सोमवार के व्रत करो। अगर सोमवार 4 आए तो 4 और 5 आए तो 5 सोमवार के व्रत करो। पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करो और दान पुण्य करो। महादेव जी तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में सोमवार के व्रत करते हैं, उनकी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी करते हैं, साथ ही दर्शन भी देते हैं। तब कल्याणी बोली कि बहन, आज मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ, सुबह से जल का 1 गिलास तक पानी नहीं पिया। तब माता पार्वती जी ने कल्याणी को झोपड़ी में आसरा दिया, कंद मूल फल खाने को दिया और शीतल जल पिलाया। दोनों बुढ़ियाएं महादेव जी की बातें करते करते सो गई। सुबह कल्याणी को जल्दी उठने की आदत थी, तो वह जल्दी उठ गई। झोपड़ी के बाहर झरना बह रहा था। वहां नहा धोकर भगवान महादेव जी के नाम की स्तुति करने लगी। सिर पर धूप आ गई तो कल्याणी वापस झोपड़ी में आ गई। उसने देखा कि बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी अभी भी सोई हुई थी। कल्याणी ने मन ही मन सोचा कि यह तो कहीं से भी बुढ़िया नहीं लगती। इसके चेहरे पर तेज और कांति है, यह किसी देवी की भांति चमक रही है। हाथ पैर फूल के समान कोमल है, घुटनों तक लंबे लंबे काले चमकीले केश हैं। तभी माता पार्वती जी की आंखें खुल गई। माता पार्वती जी ने पहला शब्द ओम बोला। तब माता पार्वती जी बुढ़िया से बोली कि बहन, रात हम देर से सोए तो नींद नहीं खुली। तो कल्याणी बोली कि कोई बात नहीं बहन। बहन, तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी बना कर के क्यों रह रही हो? तुम्हारे परिवार वाले और घर वाले कहाँ हैं? तब माता पार्वती जी को मन गढ़ंत कहानी सुनानी पड़ी। इस तरह दोनों का समय बीतने लगा। पूरे पुरुषोत्तम मास में उन्होंने स्नान किया, महादेव जी की पूजा और स्तुति करी और पुरुषोत्तम मास में सोमवार के व्रत करे। फिर पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का दिन आया। उस दिन भगवान महादेव की माया से
कल्याणी देर तक सुबह सोती रही। बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी अपने असली रूप में आ गई। साथ ही शंकर भगवान भी नाड़िए पर सवार होकर झोपड़ी के बाहर झरने के पास आ गए। माता पार्वती जी भी महादेव जी के पास पहुंच गई और वे हंस हंस कर बातें करने लगे। तभी नींद में ही कल्याणी को हंसने और बोलने की आवाजें सुनाई दी। हड़बड़ाकर कल्याणी उठकर बैठ गई। उसे झोपड़ी में कोई दिखाई नहीं दिया। झोपड़ी के बाहर आकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने साक्षात महादेव और पार्वती जी नाड़िया पर सवार दिखाई दिए। बुढ़िया उनके चरणों में पड़ गई और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगी। तब भगवान महादेव ने बुढ़िया माई से कहा कि हे कल्याणी, तू मांग, आज मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। तो कल्याणी बोली कि हे महादेव जी, मेरी इस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई और थी। वो भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब माता पार्वती जी ने कल्याणी को पूरी सच्चाई बताई कि वो बुढ़िया तो मैं ही थी। तब कल्याणी महादेव जी और माता पार्वती जी से बोली कि मैंने आपकी पूरी उम्र आपकी सेवा करी, इस मकसद से नहीं करी कि मुझे बदले में आपसे कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटा बहू ने कहा कि मुझे पूरी उम्र दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे आपकी पूजा और सेवा करने से जो खुशी मिलती थी वो किसी दौलत से कम नहीं थी। हे भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे आपके प्रति भक्ति हर जन्म में इसी तरह बनी रहे और मेरे बेटा बहू को सद्बुद्धि दो ताकि वो भी आपकी पूजा करे। तब महादेव और पार्वती जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी महादेव जी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम एक क्षण के लिए आंखें बंद करो। तभी कल्याणी ने आंखें बंद करी। पलक झपकते ही कल्याणी अपने घर के सामने पहुंच गई। उसने देखा उसके टूटे फूटे 2 कमरों की जगह एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। तभी झरोके में से उसके बेटा बहू ने अपनी माँ को देख लिया। वे दौड़ कर आए और अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। बेटा बहू अपनी माँ को लेकर भीतर आए और बोले कि माँ, यह सब कुछ आपके महादेव जी ने सोमवार के व्रत के फल के रूप में हमें दिया है। जब भगवान महादेव के दर्शन कल्याणी को हुए, यह खबर पूरे गांव में और राजा के महल तक पहुंची तो पूरे गांव वाले और राजा रानी और मंत्री सभी कल्याणी के दर्शन करने के लिए आए। राजा रानी ने कल्याणी के चरण छुए। पूरे गांव वालों का तांता लग गया। तब कल्याणी ने सभी को पूरी बात बताई। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को सावन अधिक मास में सोमवार के व्रत करने चाहिए और महादेव जी का पूजन करना चाहिए। हे महादेव और पार्वती जी, जैसे आपने सावन अधिक मास के सोमवार के व्रत का फल कल्याणी को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने सावन अधिक मास के सोमवार के व्रत की कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।